Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी फॉर्म की। फॉर्म के अंदर कितने कितने टाइप के फील्ड्स हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, वो सारी बात करी थी। अभी हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं डिवीजन एंड स्पान टैग के बारे में। डिवीजन दैट मीन्स वन टाइप ऑफ ब्लॉक कंटेनर आप बोल सकते हो, एंड स्पान टैग मतलब कि इनलाइन टैग है। ये सब क्या है अब डिटेल में हम बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं डिवीजन टैग। तो डिवीजन टैग है वो यूज होता है कि आपके पास अगर HTML जो एलिमेंट्स है उसके बहुत सारे एलिमेंट्स है और उसको आपको ग्रुप कर देना है एक कंटेनर में, तब आप यूज करोगे डिवीजन टैग। तो अभी मैं आपको बताती हूँ डिवीजन टैग क्रिएट कैसे करते हैं। ऐसे कर दिया, ये बस DIV लिख दिया, ये आपका डिवीजन टैग रेडी हो गया। राइट, यहाँ पे मैं लिखती हूँ सपोज हेलो। ओके, अभी हम क्या करते हैं, इसको रन कर देते हैं। तो देखो हमारा आउटपुट आ गया हेलो। अगर मैं यहां से ये डिवीजन टैग हटा दूंगी ना तो भी आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फिर मैडम डिवीजन टैग यूज करने का मतलब क्या है? तो डिवीजन टैग इसीलिए यूज करना है कि अगर आपके पास सपोज यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है, आप वो सारे कंटेंट को, बहुत सारे एलिमेंट्स है, हेडिंग टैग है, यहाँ पे इमेज ऐड करी हुई है, फिर पैराग्राफ एलिमेंट है, बहुत सारे HTML टैग्स आपने ये यहाँ पे यूज किए। अब आपको क्या करना है, उनको कॉमन कोई स्टाइल देनी है। सपोज कि वहां पे जितना भी कंटेंट लिखा हो उसकी फॉन्ट स्टाइल स्पेसिफिक XYZ ही रहनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, हर एक को अलग अलग स्टाइल तो नहीं दोगे ना। यस, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवीजन में वो सारे कंटेंट को ऐड कर देना है और डिवीजन में आपको क्लास डिफाइन कर कर उसको एक ही स्टाइल शीट दे देनी है। राइट, क्लास क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी ये जान लो कि डिवीजन टैग का यूज क्या है। तो ये ब्लॉक हो गया और रीडेबल भी अच्छे से रहेगा कि हाँ भाई पर्टिकुलरली ये जो ब्लॉक है वो ये वर्क के लिए है। क्लियर। यहाँ पे सपोज मैं एक बनाती हूँ, यहाँ पे हम बनाते हैं DIV, ये मेन ब्लॉक रहेगा हमारा, इसके अंदर एक और DIV में लिखती हूँ। ओके, और यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो, और ये हेलो मैं रिमूव कर देती हूँ, एक और DV लिखती हूँ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ हाय। अब इसको रन करते हैं, देखो आ गया हेलो हाय। DV ना लिखा होता तो भी यही सेम आउटपुट आने वाला था, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अभी सपोज मैं यहाँ पे स्टाइल देती हूँ, ये चीज आपने नहीं सीखी है, सिर्फ अभी समझ लो। ये सब कैसे करना है वो सब बाद में हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, अभी सिर्फ समझ लो कंसेप्ट को। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 5 पिक्सल मेरे को बॉर्डर देनी है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सॉलिड। यहाँ पे हाइट दे सकते हो आप, सपोज हाइट भी मैं दे देती हूँ 100 पिक्सल। ओके, और यहाँ पे ये जो है ना, इसको मैं कॉपी करती हूँ, यहाँ पे हम कलर भी दे देते हैं। ओके, रेड दे देती हूँ। अभी ये जो स्टाइल है इसको पहले मैं रन कर देती हूँ, फिर उसको मैं दिखाती हूँ अलग अलग डिवीजन में। देखो ये हो गया हमारा मेन कंटेनर, ये हुआ। अब इसके अंदर ये 2 कंटेनर हमने बनाए हैं, उसको हम बॉर्डर दे देते हैं। तो मैं ये सेम यहाँ से कॉपी करूंगी, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे रेड की जगह पे मैं दे देती हूँ कलर ब्लू, और यहाँ पे भी रेड की जगह हम दे देते हैं ब्लैक। ओके, नाउ लेट्स सी। तो ये देखो हो गया, ये हमारा मेन कंटेनर है। ये हमारी हाइट वेट की वजह से ऐसा आ रहा है। वेट में यहाँ से हाइट वेट निकाल देती हूँ, हाइट निकाल देती हूँ मैं यहाँ से। ओके, ये हाइट भी यहाँ से मैं निकाल देती हूँ। नाउ लेट्स सी। तो देखो ये आ गया। ये जो है ना रेड लाइन वाला वो हमारा मेन कंटेनर DIV वाला हुआ, ये जो हेलो है वो सेकेंड कंटेनर हुआ, एंड ये जो है वो थर्ड कंटेनर हुआ। अब इसको यहाँ पे बाजू पे कैसे लाते हैं, एक लाइन में कैसे लाते हैं, ये सारी चीज CSS की मदद से होती है। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि अगर एक दूसरे के बाजू बाजू में लाना है ना आपको, तो यहाँ पे लिख दो फ्लोट लेफ्ट, यहाँ पे भी लिख दो फ्लोट लेफ्ट। देखो आ गए बाजू बाजू में, बाजू बाजू में लाना है। ये DIV टैग X के बाजू में ये आ गया। अभी मार्जिन पेडिंग वो सब बात की बात है, वो अब जब CSS सीखेंगे तब सीखेंगे।
तो ये DIV का कंसेप्ट होप आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में DIV कैसे वर्क करता है, एक्चुअली में DIV की क्या जरूरत है। गॉट इट। अगर सपोज यहाँ पे आपको डिस्प्ले इनलाइन करवाना है, ओके, तो दिस फ्लॉट की जगह पे फ्लॉट में हटा देती हूँ एंड इसको डिस्प्ले इनलाइन भी कर देती हूँ। डिस्प्ले इनलाइन का मतलब भी यही हुआ कि जो भी टैग है ना वो एक ही लाइन में आएगा, राइट। देखो एक ही लाइन में आएगा, डिस्प्ले इनलाइन का मतलब हुआ। पर डिस्प्ले इनलाइन दोगे तो आप फिर हाइट एंड मार्जिन वैसे जो CSS है उसको यूज नहीं कर सकते। इनलाइन का मतलब यही हुआ कि जो भी कंटेंट है वो एक लाइन में, जो भी नया टैग है वो एक ही लाइन में आपको डिस्प्ले हो जाए, उसको ही हम बोलेंगे इनलाइन। तो ये DIV की बात हुई। अभी और डिटेल में हम बात करते हैं DIV टैग के बारे में। यहाँ पे अब google.com कर मैंने ओपन की। अब इसमें मेरे को DIV टैग यूज किया है नहीं वो देखना है। आप यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओ, देखो आपको यहाँ पे मिलेगा ये डिवीजन टैग। ये पहला डिवीजन टैग बनाया है उन्होंने, राइट। उसके अंदर फिर ये एक दूसरा डिवीजन टैग, मतलब ब्लॉक को क्या कर दिया है उसने, ग्रुप कर दिया है उन लोगों ने। देखो ये गूगल वाला है वो तीसरा डिवीजन टैग बनाया है। तो इसी तरह से आप भी अपनी जो वेबसाइट बना रहे हो उसमें भी आपको ऐसे ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, राइट। तो डिवीजन टैग का आपको समझ में आ गया। और आपका ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको एक और चीज समझाना चाहती हूँ कि डिवीजन टैग अगर अलग अलग टाइप के तो कैसे आप बना सकते हो। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो आप कोई भी टाइप का डिवीजन का फॉर्मेशन इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक डिजाइन बनाई है 1-2 वाली। तो मुझे अगर ऐसी वेब पेज में ऐसा फॉर्मेट चाहिए तो मैं डिवीजन टैग को कैसे इसमें लिखूंगी। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे पहले लिखना है एक मेन डिवीजन, राइट। फिर उसके अंदर ये एक रो का डिवीजन, ये पूरा एक बन गया। फिर इसके अंदर ये एक डिवीजन टैग बनेगा एंड देन ये एक डिवीजन टैग बनेगा एंड ये एक पूरा डिवीजन टैग, राइट। दैट मीन्स 3 डिवीजन टैग आएंगे। ये फर्स्ट वन आया, उसके अंदर ये DIV1 वाला, DIV क्लोज एंड ये DIV सेकेंड वाला एंड देन DIV क्लोज एंड देन ये DIV भी क्लोज। तो इस तरह से बनेगा, राइट। गॉट इट, समझ में आया। डायरेक्टली ऐसा नहीं कर देना है कि DIV1 लिख दिया DIV2 लिख दिया, नो, वो रॉन्ग मेथड होगी। क्या करना है आपको, जो भी है उसको पहले एक बिग कंटेनर बनाना है, देन फिर आफ्टर एक रो के लिए बनेगा, राइट, एक 1 के लिए बनेगा एंड देन एक 2 के लिए बनेगा। गॉट इट। अभी ये जो है ना ये आपको खुद को लिखना है। यही वीडियो में मैं इसका आंसर बता दूंगी कि ऐसा फॉर्मेशन अगर आपको आपके वेब पेज में चाहिए तो आप DIV टैग कैसे लिख सकते हो, राइट। बट अभी आपको क्या करना है, ये खुद के लिए करना है, खुद लिखना है। दैट मीन्स आपको अभी पोस्ट कर देना है यह वीडियो यहाँ पे एंड खुद आंसर लिख देना है एंड देन आफ्टर आपको प्ले करना है। होप आपने इसका आंसर लिख दिया होगा। अभी हम इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि कैसे हम ऐसा डिजाइन वेब पेज पे बना सकते हैं यूजिंग DIV टैग। तो उसके लिए आपको लिखना है इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे ये जो है DIV, ये जो DIV टैग है दैट मीन्स ये पूरा स्क्वायर, राइट। तो ये एक DIV टैग आएगा हमारा। अभी सेकेंड के लिए क्या आएगा, ये सेकेंड DIV टैग हमने लिखा है, राइट। वो कौन सा होगा हमारा, दिस वन, ओके, ये पूरी रो वाला होगा, ओके। एंड उसके बाद ये एक DIV एंड देन ये एक DIV आ गया, एक एंड ये एक। गॉट इट, समझ में आया आपको। नाउ नेक्स्ट, ये दूसरी यहाँ पे दूसरी रो आ रही है तो दूसरा DIV यहाँ पे ओपन होगा, ये ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया एंड उसके अंदर थर्ड के लिए एंड फोर्थ के लिए, ये थर्ड के लिए एंड ये फोर्थ के लिए। गॉट इट, समझ में आया कि डिवीजन टैग है तो आप वो उसको कैसे लिख सकते हो। सिंपली याद रख लो कि पहले एक मेन कंटेनर बनाना है, ये मेन कंटेनर हुआ आपका। उसके अंदर आपके पास जितनी भी रो है उसके इंडिविजुअली डिवीजन टैग बनेंगे एंड उसके अंदर फिर आपके जितने भी ब्लॉक्स अलग अलग बनाने हैं उसका भी इंडिविजुअली डिवीजन टैग बनेगा। ओके, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर आपको समझ नहीं आया है तो। ये जो पहला डिवीजन हमने लिखा वो मेन कंटेनर का लिखा, ये पूरा मेन कंटेनर जो है उसके लिए लिखा है। फिर ये जो सेकेंड वाला डिवीजन लिखा वो हमने रो के लिए लिखा है, राइट। ये जो थर्ड वाला कंटेनर है वो हमने यहाँ इसके लिए लिखा है, 1 वाले कंटेंट के लिए एंड ये जो डिवीजन है वो हमने 2 वाले कंटेंट के लिए लिखा है। अगर और एक ब्लॉक होता यहाँ पे
तो एक और डिवीजन हमको ऐड करना पड़ता। होप आपको ये डिवीजन टैग अभी क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे डिवीजन टैग के मदद से एक वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं, राइट। अभी आपको ये डिवीजन टैग में स्टाइल कैसे अप्लाई करनी है वो सब हम CSS में देखने वाले हैं डिटेल में। अभी सिर्फ और सिर्फ डिवीजन का कंसेप्ट समझ लो। तो ऐसे ही आप अलग अलग प्रैक्टिस के लिए ऐसे लेआउट बनाते जाओ कि सपोज आपको ऐसा लेआउट बनाना है, 3 ब्लॉक हो उसमें, राइट, या एक में यहाँ पे 3 है, नीचे 2 ब्लॉक हो। तो इस तरह से प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप नए नए ऐसे बना सकते हो डिवीजन टैग के लिए। अभी नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्पान टैग की। स्पान टैग समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने पैराग्राफ लिखा, वेट मैं यहाँ पे नहीं लिखती हूँ, मैं डिवीजन के ऊपर लिख देती हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने पैराग्राफ टैग लिखा और यहाँ पे मैं लिखती हूँ दिस इज पैराग्राफ टैग। एक और पैराग्राफ टैग में लिखती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ दिस इज ऑल्सो पैराग्राफ टैग। अब इसको हम रन कर देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो ये न्यू लाइन में आया। अभी ये हमको न्यू लाइन में नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, एक ही लाइन में चाहिए। तो पैराग्राफ टैग है वो इनलाइन टैग नहीं है। इनलाइन टैग मतलब हम जो भी कुछ लिखेंगे वो वही लाइन से कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे क्या हुआ, हमने टैग बदल दिया तो अलग लाइन से आ गया, बट ये चीज हमको नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्पान टैग का यूज करेंगे। स्पान टैग है ना वो इनलाइन टैग है। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्पान। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी दिस इज स्पान टैग और सेम यहाँ पे भी लिख दूंगी दिस इज ऑल्सो स्पान टैग। अब आप देखो रन करेंगे तो देखो ये पैराग्राफ टैग वाला हमारे न्यू लाइन में अलग अलग आया है, जबकि स्पान जो है वो एक ही लाइन में आया, राइट। तो जब भी आपको कंटेंट को एक ही लाइन में चाहिए तब आप यूज करोगे स्पान टैग, स्पान टैग, ओके। एक और चीज स्पान के बारे में मैं बताती हूँ आपको कि सपोज आपके पास यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग है, उसमें बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक हाईलाइटेड चीज लिखनी है जिसमें ये सारे जो फॉन्ट्स दिए ना उससे वो क्या होना चाहिए, थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए, उसमें अंडरलाइन आनी चाहिए, बहुत सारी स्टाइल सीट उसमें मेरे को अप्लाई करनी है, राइट। उसको बैकग्राउंड कलर देना है, उसका फॉन्ट अलग होने चाहिए, वो सारी चीजें मुझे इस यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, स्पान बना दूंगी। यहाँ पे मैं लिख दूंगी शीतल डिजिटल ओशन, राइट। ये हमने लिख दिया यहाँ पे एंड स्पेस भी दे दी। अभी मैं यहाँ पे ना स्पान में स्टाइल देकर बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं दे सकती हूँ ब्लू, मैंने ब्लू दिया है, राइट। अभी हम रन करते हैं इसको तो अब देखो ये जो शीतल डिजिटल ओशन है ना उसका ही सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज हो। तो स्पेसिफिक आपको क्या करना है, आपके पास बहुत सारा पैराग्राफ में कंटेंट है, उसमें आपको स्पेसिफिक जगह पे ही अलग से स्टाइल देनी है वो कंटेंट को, तो आप उसमें स्पान टैग का यूज कर सकते हो, जहां पे आप अलग से CSS स्टाइल दे सकते हो, ओके। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली स्टाइल से लिखा है, यहाँ पे मैं क्लास देकर भी लिख सकती हूँ। तो हर बार मेरे को स्टाइल रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्लास क्या है हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही। अभी इतना समझ में आ गया आपको डिवीजन टैग का यूज क्या है एंड स्पान टैग का यूज क्या है। डिवीजन टैग का मदद से हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं कि पर्टिकुलरली इसमें हमको इमेज ब्लॉग बनाया है, इसको हमको पैराग्राफ ब्लॉग बना दिया है, बहुत सारे HTML के जो एलिमेंट्स है उसको ग्रुप करके भी एक ब्लॉग बना सकते हैं हम। एंड स्पान का मतलब क्या होगा कि जब भी आपको इनलाइन कंटेंट चाहिए, मतलब एक ही लाइन में कंटेंट चाहिए, या फिर ऐसे कुछ पैराग्राफ है उसमें स्पेसिफिक कोई लाइंस है, आप वर्ड्स को आपको अलग CSS देनी है, तब आप स्पान टैग का यूज कर सकते हो। तो होप आपको यहाँ पे डिवीजन टैग एंड स्पान टैग दोनों समझ में आ गए होंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ID एंड क्लासेस HTML में क्या होते हैं। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.